चैनल एमपी डिजिटल टेक से। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाली हूं कैनवा के ऊपर, जिसमें मैं बताने वाली हूं कि कैनवा में आप ग्राफिक कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आज ये वीडियो लाई हूं जिसमें मैं बताने वाली हूं कि आप कैनवा को यूज करके 5 से 10 मिनट में एक खूबसूरत अट्रैक्टिव ग्राफिक कैसे बना सकते हैं। तो चलिए, आप देख सकते हैं जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप कैनवा के ऊपर अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आप जब अकाउंट क्रिएट कर लेते हो और लॉगिन करते हो तो ये है कैनवा का इंटरफेरेंस जो आप देखते हो यहाँ पे। ठीक है, ये सब आपके सामने जो दिख रहा है ये आपको अपीयर होगा लॉगिन करने के बाद। तो ये सारे बहुत फीचर्स हैं, ये सब आपको अवॉइड करना है, क्योंकि जब भी आप किसी न्यू सॉफ्टवेयर को यूज करते हो तो थोड़े आप कंफ्यूज होते हो उनके फीचर्स को देख करके। तो इतना कुछ देख करके आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अभी बस यहाँ पे आ जाना है। जब आप धीरे धीरे इस सॉफ्टवेयर का यूज टू हो जाओगे तो आप खुद समझ लोगे कि कौन सा फीचर्स जो है, ऑप्शन जो है किस यूज के लिए है। ठीक है, तो अभी इन सभी बातों को ध्यान में न रखते हुए, इन सारे फीचर्स को ध्यान में न रखते हुए आप आ जाइए इस ऑप्शन पे क्रिएट अ डिजाइन, क्योंकि आपको अभी ग्राफिक क्रिएट करना है। तो ये जब क्रिएट ए डिजाइन पे जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस आते हैं। तो यहाँ से अब आपको पहले तो प्रिपेयर करना है कि मतलब डिसाइड करना, आपको डिसाइड करना है कि आपको ग्राफिक किस साइज का चाहिए, किस प्लेटफॉर्म के लिए चाहिए, किस यूज के लिए चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। आप चाहो तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो या सर्च कर सकते हो। जैसे कि मैं चाहती हूँ फेसबुक पोस्ट के लिए, तो मैं फेसबुक पोस्ट जब यहाँ लिखूंगी तो मुझे उसी साइज का रिकमेंडेशन आएगा यहाँ पे, जिसको मैं सेलेक्ट कर सकती हूँ साइज। तो ये जैसे 940 इंटू 788 ले सकते हो आप, जो भी है आप अपना हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो साइज। अगर आप इंस्टाग्राम के लिए चाहते हो तो इंस्टाग्राम के लिए भी आप यहाँ पे कर सकते हो सर्च। तो इंस्टाग्राम पोस्ट किया तो उसका भी यहाँ पे आ जाएगा। तो इस टाइप का साइज आप स्क्वायर साइज में लेना चाहते हो, इस साइज में लेना चाहते हो, जो भी लेना चाहते हो। अगर आप ये सब भी साइज नहीं लेना चाहते हो, मानो कि आप अपना कोई खुद का साइज रखना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे, तो उसके लिए आपको कस्टम, इस पे मैंने बताया नहीं, इस पे आपको क्लिक करना होगा। ये जो कस्टम साइज है, मतलब आप अपने हिसाब से साइज को चेंज करना चाहते हो तो कस्टम साइज पे क्लिक कर सकते हो। इसमें आप विड्थ अपने हिसाब से रख सकते हो, हाइट अपने हिसाब से रख सकते हो। तो मैं 1080 का साइज ले करके आपको बता देती हूँ। तो 1080 जब विथ और हाइट ले लेते हो, पिक्सल में लेते हो, तो फिर आपको करना है क्रिएट अ न्यू डिजाइन। मैं ये वाला साइज ज्यादा रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि ये साइज का जो ग्राफिक होता है वो मोस्ट ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फिट बैठता है कि एक ही ग्राफिक आप बनाते हो। ऐसे तो हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग रिकमेंडेड साइज है, बट आप इस साइज का अगर इमेज बना रहे हो, ग्राफिक बना रहे हो, तो ये सब जगह पे सेट हो जाता है। तो अब आपने इसको क्लिक सेलेक्ट कर लिया है और इसके बाद आपको क्या करना है, क्रिएट न्यू डिजाइन पे क्लिक कर देना है। तो जब आप क्रिएट न्यू डिजाइन पे क्लिक करते हैं तो ये आपको यहाँ पे ऐसे ओपन होगा, जो कि ये एक पेज आएगा आपके सामने। ये सारे ऑप्शंस हैं जिनको यूज करके ये सारे कैनवा पे दिए हुए फीचर्स है, कुछ पेड है, कुछ अनपेड है। तो आप अपने जरूरत के हिसाब से यूज कर सकते हो। अगर आपने कैनवा का जो प्रो वाला वर्जन है बाई नहीं किया है तो आप इनके सारे फीचर्स को यूज नहीं कर सकते हो, बट लिमिटेशन है, सारे फीचर्स को यूज नहीं कर सकते हो। जैसे मैं अभी आगे बढ़ूंगी ग्राफिक को बनाने के यूज, मतलब ग्राफिक बनाने के वे में मैं आपको दिखाऊंगी कि कहाँ पे आपको पेड की जरूरत पड़ सकती है, या अगर आप पेड नहीं लिए हो तो पेड की जगह पे आप अनपेड ऑप्शंस को कैसे यूज कर सकते हो। दोनों ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो अब ये आ गया आपके सामने एक ब्लैंक पेज। अब इसके ऊपर आपको करना है डिजाइनिंग। तो फ्रेंड्स, जब भी आप ग्राफिक डिजाइन करने आते हो तो उसके पहले आपको डिसाइड करना होता है टॉपिक, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप किस टॉपिक के ऊपर ग्राफिक बनाना चाहते हो। अगर सपोज आप एक फ्रीलांसर की तरह काम कर रहे हो, ग्राफिक डिजाइनर हो, या तो आप एक सोशल मीडिया मार्केटर ही हो डिजिटल मार्केटिंग प्रोफाइल में, तो सोशल मीडिया मार्केटर को भी लिटिल बिट नॉलेज होना चाहिए ग्राफिक डिजाइनिंग का, क्योंकि ये क्लाइंट का एक्सपेक्टेशन होता है। ठीक है, तो जब किसी भी क्लाइंट का सोशल मीडिया मैनेजमेंट आप करते हो तो वहां पे ग्राफिक का नॉलेज आपको होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो उस केस में आप क्या करोगे कि सपोज आप एक फ्रीलांसर की तरह काम कर रहे हो, आपको मानो कि आप ट्रैवलिंग एजेंसी के लिए काम कर रहे हो, या रियल एस्टेट के लिए काम कर रहे हो, या एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एजुकेशन का लेकर के मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का अगर आपको ग्राफिक बनाना है तो आप कैसे बना सकते हो। तो ग्राफिक
आप यहाँ पे दो ऑप्शन को यूज करके बना सकते हो। एक जो आप खुद का पूरा डिजाइनिंग करोगे यहाँ पे, ठीक है, उसमें थोड़ा मेहनत ज्यादा लगेगा। अगर आपकी क्रिएटिविटी माइंड नहीं है तो वो ग्राफिक उतना अच्छा बनेगा भी नहीं आपसे, अगर आप मतलब एंट्री लेवल पे हो, आप स्टार्ट किए हो ग्राफिक बनाना तो। और दूसरा ऑप्शन है कि आप यहीं से इनका कोई टेम्पलेट यूज कर लोगे और उस पर आप अपने कंटेंट डालोगे, थोड़ा बहुत चेंजेस कर दोगे, थोड़ा बहुत फॉन्ट चेंज कर दोगे, थोड़ा कलरिंग चेंज कर लोगे, तो वो आपको रेडीमेड में मिल जाता है। बस थोड़ा बहुत आपको सब यहाँ पे कंटेंट चेंज करना होता है अपने हिसाब से, ठीक है। तो मैं आपको दोनों वे बताने वाली हूँ कि आप किस तरह से दो तरह से ग्राफिक बना सकते हैं। तो चलिए, पहला वाला जो मैंने आपको बताया कि आपको खुद से पूरा डिजाइनिंग करना है, वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप सारे ऑप्शंस देख सकते हो, तो मैं आपको जैसे मैंने बोला कि एजुकेशन से रिलेटेड मैं बताने वाली हूँ, ट्रेनिंग सेंटर से रिलेटेड मैं एक ग्राफिक बना करके दिखाने वाली हूँ। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना ग्राफिक क्रिएट करिएगा। देखिए, स्टार्टिंग सब कुछ थोड़ा टफ लगता है, बट जब आप जैसे जैसे क्रिएट करना स्टार्ट करते हो, यूज करना स्टार्ट करते हो सॉफ्टवेयर को, तो बहुत इजी हो जाता है। और डिजाइनिंग पार्ट तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी होता है। मुझे तो डिजाइन करना बहुत पसंद है, तो मैं इसमें बहुत अपने आप को एंटरटेन भी करती हूँ। तो अभी आते हैं, जैसे कि ये है हमारा अपलोड का ऑप्शन। ये इधर में जैसे लेफ्ट साइड में आप ऑप्शन देख सकते हो, तो यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आता है। तो आपको इस केस में क्या करना है, ये आपके सामने है ब्लैंक पेज। अब सपोज कि आप किसी के लिए काम कर रहे हो कि, तो अगर आपको इमेज उनके तरफ से मिल रहा है तो अच्छी बात है। अगर इमेज आपको क्लाइंट की तरफ से नहीं मिल रहा है तो आपको गूगल से डाउनलोड कर सकते हो। गूगल से जब डाउनलोड करके आप कहीं पे अपने डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हो। अब कैनवा में अपलोड करने के लिए आपको करना है अपलोड के ऊपर क्लिक। जब आप अपलोड के ऊपर क्लिक करोगे तो मेरे तो ऑलरेडी ये दो इमेज यहाँ पे अपलोड है। आप चाहो तो यहाँ से अपलोड करके अपने डेस्कटॉप से या जहां भी आपने सेव रखा हुआ है अपना इमेज, जिस भी ड्राइव में रखा है, वहां से यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो इसे अभी मैं अपलोड नहीं कर रही हूँ कि मैंने ऑलरेडी ये दो इमेजेस अपलोड करके रखा हुआ था, ठीक है। तो अब क्या करना है मुझे इससे, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग का कोई इंस्टीट्यूट है जो मुझसे ग्राफिक बनवाना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग प्रमोशन के लिए, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग का यहाँ पे ग्राफिक बनाना चाहती हूँ, ठीक है। तो जब आप, सॉरी इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। यहाँ जब अब आपको क्या करना है, यहाँ से इमेज को ड्रॉप एंड ड्रैग करना है। तो जब मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये इमेज आपका यहाँ पे आ जाएगा। जब ये इमेज आ जाएगा तो इसको आप अपने हिसाब से ऐसे सेट कर सकते हो। ये जैसे देख सकते हो कि कैसे साइज को मैं इंक्रीज और डिक्रीज कर रही हूँ यहाँ पे, तो आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, ठीक है। आप गूगल से अच्छे अच्छे इमेज डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको इमेज अपने क्लाइंट की तरफ से प्रोवाइड हो रहे तो उसी इमेज पे आपको क्रिएटिविटी करनी होती है, ठीक है। तो ये आपने इमेज सेलेक्ट कर लिया। अब आपको लगाना होगा यहाँ पे लोगो। तो ये है मेरा लोगो, एमपी डिजिटल टेक का मैंने लोगो ले लिया है अपने। एमपी डिजिटल टेक का मैंने यहाँ पे लोगो लेके दिखा रही हूँ आपको उसी, क्योंकि मेरा भी एमपी डिजिटल टेक जो है डिजिटल मार्केटिंग का प्रमोशन का वेबसाइट, सॉरी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स प्रोवाइड करता है, उसका वेबसाइट है। और ये मेरा लोगो है, तो ये लोगो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ये हो गया मेरा इमेज, ये हो गया मेरा लोगो। और इसके ऊपर आप अब कुछ कंटेंट डालोगे। ऑफकोर्स आप कुछ लिखना चाहोगे, राइट। किसी भी ऑडियंस को अगर आप दिखाना चाहते हो तो ऐसे तो दिखाना नहीं चाहोगे। ऑफकोर्स कुछ ना कुछ कंटेंट वहां पे दिखाना चाहोगे, लाइक अपना वेबसाइट का लिंक देना चाहोगे, फोन नंबर देना चाहोगे। तो अब यहाँ पे हम आते हैं लिखने के लिए। तो यहाँ पे आप जब टी पे जाओगे, टेक्स्ट पे जाओगे, तो यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से आप लिख सकते हो। हेडिंग के लिए ये वाला यूज कर सकते हो, सब हेडिंग के लिए ये यूज कर सकते हो, बॉडी टेक्स्ट के लिए ये यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप सब हेडिंग में, जैसे कि मैंने लिख दिया अपना वेबसाइट का लिंक दे देती हूँ यहाँ पे, www.mpdigitaltech.in। ये हो गया मेरा वेबसाइट का लिंक। ये ग्राफिक पे लोग ज्यादा हमेशा देते हैं, या आप अगर आपका वेबसाइट है तो ऑफकोर्स आपको देना चाहिए, क्योंकि ग्राफिक क्या होता है, ग्राफिक एक मीडियम है जिससे आप प्रमोशन करते हो अपने वेबसाइट का, अपने सर्विस का, अपने प्रोडक्ट का। तो जब आप ग्राफिक के ऊपर ऑफकोर्स आपको ये सब चीज देना होता है, अपने वेबसाइट का लिंक देना होता है, अपना लोगो लगाना होता है, अपना फोन नंबर देना होता है। तो यहाँ पे जैसे वेबसाइट का लिंक मैंने दिया, तो इसको मैं अब इसके फॉन्ट को मैं चेंज कर सकती हूँ, जैसा मैं आप चाहूँ वैसा इसका फॉन्ट बना सकती हूँ, ठीक है। हाँ, अभी आप जो ये स्टार स्टार देख रहे हो, जैसे मैंने आपको बोला था कि पेड भी है और अनपेड है, तो ये जो भी स्टार यहाँ पे लगा हुआ है मतलब कि वो आपको पेड है, ये आप यूज नहीं कर सकते हो। ये यूज करने के लिए अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इसके लिए आपको पे करना होगा, मीन्स बाई करना पड़ेगा कैनवा के वर्जन को, ठीक है। तो ये हम फ्री में कर रहे हैं। ये उनके लिए होता है जो लोग ग्राफिक डिजाइनर होते हैं, जिनके पास ग्राफिक की बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है, क्रिएटिविटी ज्यादा होती है, तो वो लोग ये पेड वर्जन को लेते हैं ताकि वो इनके सारे फीचर्स को
एक्सेस कर पाए। बट हमें इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, बेसिक लेवल पे तो एकदम जरूरत नहीं पड़ती है। आप फ्री में भी चाहो तो कर सकते हो, बट ये आपके क्लाइंट के ऊपर है। अगर क्लाइंट आपको बाई करके दे सकता है अगर, तो अच्छी बात है, आप इसको बाई कर सकते हो। और अगर आप फ्रीलांसर ही हो, ग्राफिक डिजाइनिंग ज्यादा करते हो, तो उस केस में भी आप इसको बाई कर सकते हैं अपने तरफ से। ठीक है, तो अब आप अपने इसका, जैसे मैंने फॉन्ट बोला, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसका साइज आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, इसका कलर भी चाहो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो ये जैसे ए वाला टेक्स्ट पे आपने देखा, तो ये आप कलरिंग यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे रख दिया। ये आपके ऊपर है, जहां भी आप ये सारे आपके क्रिएटिविटी के ऊपर है कि आप कौन सा टेक्स्ट कहाँ रखना चाहते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लिखेंगे कि लर्न डिजिटल मार्केटिंग एट लो कॉस्ट, और एट जो भी आप लिख सकते हो कि एट गुड प्राइस, ऐसा कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ लर्न, यहाँ पे लिखा मैंने लर्न, और इसका भी मैंने फॉन्ट कर दिया थोड़ा बिग, और इसको मैंने कर दिया बोल्ड, इसको मैं कर देती हूँ बोल्ड। और इसके बाद फिर मैं दूसरा एक सेलेक्ट करती हूँ, उसमें लिखती हूँ डिजिटल मार्केटिंग लर्न डिजिटल मार्केटिंग। इसका भी आप फॉन्ट चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। इसका अगर आप सॉरी फॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकते हो, ये फॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकते हो। इसको सिलेक्ट करके आप अपने टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो, इसको आप डिक्रीज कर सकते हो। जैसा अगर इसका कलरिंग चेंज करना चाहते हो तो कलर चेंज कर सकते हो, इसको ब्लू करना चाहते हो ब्लू कर सकते हो। लर्न डिजिटल मार्केटिंग एट बेस्ट प्राइस, तो ऐसा एट आप लिख सकते हो, या तो एट आप सिंबल लगा सकते हो। तो यहाँ पे आप ये सब कंटेंट आपको आपके क्लाइंट की तरफ से मिलते हैं कि आप क्या देना चाहते हो, या तो आप खुद से भी ऐड कर सकते हो, कुछ सर्च कर सकते हो, जो भी आप यहाँ पे कंटेंट डालना चाहते हो। ठीक है, तो उसके बाद इस टाइप से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो सब कुछ। तो देखो मैं कितना खूबसूरत ऐसे डिजाइनिंग बना रही हूँ एड, और इसका कलरिंग भी मैं कर देती हूँ सेम एज अ लर्न। फिर एट बेस्ट प्राइस, फिर उसके लिए भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे बेस्ट प्राइस। तो इसका भी साइज हम कर देते हैं चेंज, थोड़ा सा कर देते हैं चेंज। इसको कैनवा में रहने देना चाहते हैं तो उसी में रख सकते हैं। और फिर उसके बाद इसका थोड़ा सा साइज हम कर देते हैं डिक्रीज, इसका कलर कर देते हैं हम ग्रीन। तो ये सब आपके क्रिएटिविटी के ऊपर है कि आप इसको कैसा बनाना चाहते हो, आपका माइंड कितना क्रिएटिव वाला है। ठीक है, उसके बाद इसको मैंने कर दिया बोल्ड। अब यहाँ पे आप देख सकते हो बैकग्राउंड में ये व्हाइट दिख रहा है। अब बैकग्राउंड में आप चाहो तो इसका बैकग्राउंड यहाँ से चेंज कर सकते हो, ये आपके ऊपर है कि आप कैसा रखना चाहते हो। बैकग्राउंड में ये सारे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, या तो आप चाहो तो ये बैकग्राउंड में केवल इसका कलर चेंज कर सकते हो। तो कलर वाले पे ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पे आप क्या कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, इस टाइप से ये आएगा। तो ये हो गया आपका एक बेसिक सा, मैंने बस बताया एक डिजाइनिंग का, जो आप एक रॉ इमेज को यूज करके यहाँ पे ग्राफिक बना रहे हैं। ये हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, आप अगर, क्योंकि ये एक सिंपल सा ग्राफिक है, अब आपको चाहिए डिजाइनिंग, और आपको बहुत सारी मतलब कि बहुत खूबसूरत ग्राफिक होना चाहिए, क्योंकि जब ऑफकोर्स आप एंट्री लेवल पे हो, आपका दिमाग इतना क्रिएटिविटी वाला नहीं है, तो आप उतना डिजाइनिंग नहीं कर सकते हो। तो उस केस में आप क्या करोगे कि आप यहाँ पे इनके टेम्पलेट को यूज करोगे। तो ये आपका हो गया पहला ऑप्शन। तो इसको हम कर देते हैं सेव, इसको लिख देती हूँ मैं फर्स्ट ग्राफिक। इसको कर देते हैं फर्स्ट ग्राफिक, और इसको कर लेते हैं डाउनलोड। तो यहाँ से डाउनलोड करना होता है, शेयर पे जाना है, और शेयर पे जब आप क्लिक किए तो आपको ये ऑप्शन आएगा। इसमें आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आपको पीएनजी में डाउनलोड करना है, किस में डाउनलोड करना है। सजेस्टेड में पीएनजी आ रहा था, इसको आप करना है डाउनलोड। जब आप शेयर पे क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड करने का। अब ये आपके डाउनलोड में चला जाएगा। इस ग्राफिक को आप डाउनलोड करके जहां भी रखना चाहो वहां रख सकते हो। अब हम आते हैं इसके दूसरे ऑप्शन पे। तो दूसरे ऑप्शन के लिए आप क्या करते हो, फिर से यहाँ पे जाओगे जहां से मैंने सेलेक्ट किया था साइज, फिर से आप आओगे। मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे क्रिएट डिजाइन, यहीं से हमने स्टार्ट करा था। क्रिएट डिजाइन, इस पे क्लिक किया, उसके बाद फिर किया कस्टम साइज। कस्टम साइज पे फिर से हमने 1080 वाला साइज ले लिया। इसके बाद जब हमने ये साइज लिया तो
उसके बाद इसमें क्या करेंगे, हम इसके कैनवा से जो सजेस्टेड टेम्पलेट है उस टेम्पलेट को हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे टेम्पलेट आ रहे हैं। तो यहाँ पे इनके सर्च टेम्पलेट में, ये टेम्पलेट का ऑप्शन है, ये सर्च टेम्पलेट में जा करके आप अपने बिजनेस से रिलेटेड टेम्पलेट सर्च कर सकते हो। हर बिजनेस का टेम्पलेट थोड़ा डिफरेंट होता है, ग्राफिक डिफरेंट होता है, मीन्स रियल एस्टेट का थोड़ा डिजाइनिंग डिफरेंट होगा, एजुकेशन से रिलेटेड डिफरेंट होगा, ट्रैवलिंग से रिलेटेड डिफरेंट होगा। तो उस टाइप से आप यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप सपोज कि जैसे मैंने बोला कि मैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया स्टडी से रिलेटेड मेरे को टेम्पलेट चाहिए। अब जैसे यहाँ पे स्टडी से रिलेटेड आपको चाहिए यहाँ पे ऑप्शन सॉरी टेम्पलेट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे टेम्पलेट आपको मिल रहे हैं। अब अगेन जहाँ पे स्टार है ये प्रो है, इसको आप नहीं सेलेक्ट कर सकते हो क्योंकि ये प्रो वर्जन है, आपने फ्री में यूज कर रहे हो इस अभी कैनवा को। अगर आप बाई करोगे तो आप किसी को भी एक्सेस कर सकते हो और ड्रॉप एंड ड्रैग कर सकते हो, चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। तो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, आप अपने पसंद से कर सकते हो। मैं यहाँ पे अभी देख रही हूँ कि मुझे कौन सा यूज करना चाहिए। आप देखो ये आप चाहो तो ये वाला ऑप्शन को आप यूज कर सकते हो, अगर ये नहीं तो आप अपने पसंद से जो भी चाहो वो यूज कर सकते हो। आपको अगर ये अच्छा लग रहा तो आप इसको यूज कर सकते हो। तो इस टाइप से आप यूज करके और यहाँ पे क्या करोगे, ये सारे डिजाइनिंग को, अब इसमें क्या करना है, ये ऑलरेडी आपके पास डिजाइन है, राइट। आपका जो प्रीवियस था वो आपने खुद से क्रिएट करा था, सब डिजाइनिंग यहाँ पे प्रिपेयर किया था, बट ये ऑलरेडी कैनवा की तरफ से आपको प्रोवाइडेड है। यहाँ पे आपको क्या करना है, अब बस कुछ कुछ चेंजेस करने हैं। तो यहाँ पे जैसे आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग है तो इसको आपको कर देना है अपने कंटेंट के हिसाब से, डिजिटल मार्केटिंग कर देना है। ऊपर में आप चाहो तो लिख देना कि लर्न डिजिटल मार्केटिंग। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देखो आपको डिजाइनिंग ऑलरेडी है, थोड़ा बहुत आपको इसमें मॉडिफिकेशन करना है अपने हिसाब से। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट लगा रही हूँ, इसका कलर चेंज कर देती हूँ अपने हिसाब से, इसका साइज चेंज कर देती हूँ मैं। अब ये सब मैं अपने हिसाब से यहाँ पे कर दिया चेंज। तो यहाँ पे लगा दिया मैंने लर्न, ये रजिस्टर नाउ तो ठीक है। ये एमपी डिजिटल टेक, यहाँ पे मैं एमपी डिजिटल टेक लिखूंगी, इनके नाम को हटा करके। और यहाँ से मैं हटा देती हूँ ये वाला ऑप्शन जो नीचे में। अब यहाँ पे मुझे जो जो हटाना होगा मैं हटा दूंगी, जिसको रखना होगा उसको मैं रख लूंगी। तो इसको मैं हटा देती हूँ। रजिस्टर नाउ चलेगा, ये रजिस्टर नाउ मैं करवाना चाहती हूँ लोगों से, तो रजिस्टर के लिए मैं रहने दूंगी ऑप्शन। यहाँ पे ट्यूसडे डेट डाला हुआ है, कैलेंडर है, यहाँ पे टाइम डाला हुआ है। तो यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे लिख दूं साथ में और की स्टार्टिंग बैच, न्यू बैच स्टार्टिंग या स्टार्टिंग बैच करके यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, स्टार्टिंग बैच। इसका साइज मैं थोड़ा कर देती हूँ डिक्रीज और इसको कर देती हूँ मैं कलरफुल। तो देखिए इस टाइप से मैंने इनके ग्राफिक को यूज करके, जो कि ऑलरेडी पहले से था, और मैंने इसको कैसे कन्वर्ट कर लिया अपने ग्राफिक में, स्टार्टिंग बैच। अब आप चाहो तो ये इस इमेज को भी चेंज कर सकते हो, आप चाहो तो अपना इमेज लगा सकते हो यहाँ पे, या ये प्रोफेशनल इमेज है, आप चाहो तो इस इमेज को भी रख सकते हो, या तो आप अपना इमेज लगाना चाहो तो आप इस इमेज को यहाँ से रिमूव कर सकते हो। बस डिलीट बटन दबाना है और उसके बाद आप अपलोड में जा करके आपको इमेज यहाँ पे अपलोड कर सकते हो अपने डेस्कटॉप से। अभी मेरे पास यहाँ पे इमेज नहीं है और डेस्कटॉप पे भी शायद इमेज नहीं होगा, तो मैं इसी इमेज को आपको लगा के दिखा रही हूँ। बस इसको ड्रॉप कर ऐसे ऐसे यहाँ पे ऐसे लगा देना है, इसके ऊपर कर्सर रख करके और इसमें फिट कर देना। तो यहाँ पे आप अपना इमेज भी लगाना चाहो तो लगा सकते हो। अब इसको हम कर देते हैं, इसको भी हम कर देते हैं सेव। तो इसको भी हम लिख देते हैं सेकेंड ग्राफिक। तो अब इसको भी करते हैं हम सेव, जैसे प्रीवियस वाला को किया था। तो शेयर वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे, यहाँ पे फिर डाउनलोड पे करोगे क्लिक। तो डाउनलोड पे करने के बाद पीएनजी फॉर्म में ही आप डाउनलोड करो इसको भी। तो डाउनलोड कर लिया। तो ये हो गया आपका सेकंड ग्राफिक, ठीक है। ये आपके दोनों डाउनलोड में आ गए हैं। आप डाउनलोड में जब जाओगे तो आप देखोगे कि आपके दोनों ग्राफिक यहाँ पे कैसे दिख रहे हैं। तो अब आप दोनों ग्राफिक को ओपन कर लीजिए और कंपेयर खुद कर सकते हैं कि आपके दोनों ग्राफिक में क्या डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स इस टाइप से आप बहुत ही कम समय में ग्राफिक बना सकते हैं, अच्छे ग्राफिक बना सकते हैं, अट्रैक्टिव ग्राफिक बना सकते हैं।
और आपने जैसा कि देखा कि एक ग्राफिक जो आपने बनाया है वो बहुत सिंपल दिख रहा है। ऑफ कोर्स जब आप स्टार्ट करते हो ग्राफिक बनाना तो आपका माइंड इतना क्रिएटिविटी वाला नहीं होता है कि आप एक अच्छा ग्राफिक बना पाओ, लेकिन जब आप उसी में आपको कैनवा ने ऑप्शन भी दिया है, अगर आप चाहो तो आप उनके ही ग्राफिक को यूज करके, मीन्स टेम्पलेट को यूज करके एक अच्छा ग्राफिक बना सकते हो। तो डिफरेंस आप देख सकते हो ये कि ये ग्राफिक और ये ग्राफिक दोनों कितना डिफरेंस वाला है। ठीक है, तो इस तरह से गाइज आप जो है ग्राफिक बनाना, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, नॉलेजेबल लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और आपको कोई भी डाउट हो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड और डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड तो कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हो। ग्राफिक से रिलेटेड मीन्स इस टॉपिक से रिलेटेड कि कैनवा में कौन सा ऑप्शन अगर आपको चाहिए जो नहीं मिल रहा है, अगर आप चाहो तो आप उसके बारे में मेरे से डाउट पूछ सकते हो। मैं डेफिनेटली उसको रिप्लाई करूंगी, कमेंट के थ्रू डेफिनेटली उसको रिप्लाई करूंगी। तो थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही। बाय बाय ऑल, थैंक यू।